हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी सिंह। वेलकम टू एक्सपर्ट मैथ इंस्टीट्यूट। देखिए, आज दिन में सेकेंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जो हमारे पास जैसे कुछ बच्चे ने व्हाट्सएप के थ्रू और ईमेल के थ्रू से भेजा था। तो वही क्वेश्चन मैं अभी आप लोग के सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ देखिए, यहाँ पहला क्वेश्चन था कि ए जो है से किसी काम को, है ना, इसमें पहला क्वेश्चन था ये ए किसी काम को जो है 8 डे में कर सकते हैं और बी इस काम को जिसे 14 डे में कर सकते हैं। ठीक है, तो इन काम दोनों एक साथ मिलकर काम जो करते हैं तो इनसे टोटल जो है 4400 रुपीज़ मिलता है। ठीक है, दोनों को जो है एक साथ 4400 रुपीज़ मिलता है। ठीक है ना, तो बोल रहे ए के हिस्सा क्या होगा और बी के हिस्सा क्या होगा। तो देखिए, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने पर क्या होएगा, ये टोटल वर्क हो जाता है यहाँ पर। इससे पहले हमने ये वाला जिसे चैप्टर करवाया था। ठीक है, तो इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाता है। ये एलसीएम निकालेंगे तो 56 हो जाएगा। तो इसलिए 8 से जब डिवाइड करेंगे पर एक दिन का ए का वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो 56 को 8 से डिवाइड करते हैं तो 7 हो जाएगा और 56 को 14 से डिवाइड करते हैं तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ देखिए, ईच पर्सन पर डे वर्क जो होगा, एक ए ने एक दिन में कितने काम करते हैं, 1 डे है, ये एक दिन है। एक दिन का ए का काम हो गया, कितना हो गया, तो ए का एक दिन का काम हो गया 7 हो गया। अब बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ए और बी के कैपेसिटी जो हो गया, वर्क का कैपेसिटी 4:7:4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जब 11 दोनों के ऐड करने पर 11 हो जाएगा और 11 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो जब बी के हिस्सा अगर पूछ रहा है बी के हिस्सा क्या होगा, तो 400 को इनसे अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी का हिस्सा निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा 1600 रुपीज़ हो जाएगा और ए के हिस्सा जो होगा ये हो जाएगा 2800 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ आंसर हो गया। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो हाँ देखिए, सेकंड क्वेश्चन में था, सेकंड क्वेश्चन में यानी बोला है जैसे किसी चीज़ को 25% प्रॉफिट पर बेचने पर जो विक्रय मूल्य होता है, मतलब एसपी 25,000 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो बोल रहा है ये मतलब जैसे प्रॉफिट जो है अगर 25% लेकर बेचते हैं और एसपी होता है 25,000 रुपीज़ होता है। ठीक है, तो यदि बोल रहे हैं कि यदि लॉस जो है, यदि लॉस कितना होगा, यदि लॉस अगर होते हैं, है ना, यदि लॉस होता है जो 15% का लॉस अगर होगा तो एसपी क्या होगा, एसपी क्या होगा, तो 15% का अगर लॉस अगर हो जाए तो एसपी क्या होगा। देखिए, 25% प्रॉफिट लेकर के 25,000 रुपये में बेचते हैं किसी वस्तु को, तो इफ 15% जो लॉस अगर होगा, है ना, लॉस इक्वल टू कितना होगा, 15% अगर हो जाएगा तो एसपी क्या होगा इनका। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 15% है, जब इसे एक्सप्लेन करेंगे तो ये कितना होगा 20, इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो 1 कितना होगा 4 हो जाएगा। और ये जानते हैं ये ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू होते हैं। तो इसको ओरिजिनल वैल्यू को प्रिंसिपल भी मान सकते हैं, इसको जिसे कॉस्ट प्राइस भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है, इसका मीनिंग ये होता है कि 4 रुपया किसी चीज़ का दाम अगर है तो 1 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो कितना में बेचेगा वो, 4 रुपया की कोई सामान अगर है और 1 रुपया के लाभ लेकर के बेचेगा तो 5 रुपया में बेचेगा ना वो। तो अगर कोई सामान 4 रुपया का है और 1 रुपया प्रॉफिट लेकर के बेचेगा तो कितने में बेचेगा, तो जैसे 5 रुपये में बेचेगा वो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बेच रहा है कितने में, 25,000 रुपीज़ में बेच रहा है। तो 25,000 रुपीज़ को बनाने के लिए हम इसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बिल्कुल ये मेथड मेरा बहुत सटीक तरीका है जो हम परसेंटेज के चैप्टर करवाएंगे, जो इसमें कि पूरे एक्सप्लेन करेंगे हर चीज़ के। तो देखिए, यहाँ ये एसपी होता है और ये सीपी होता है, ये सीपी हो गया और ये जो होता है प्रॉफिट होता है। ठीक है, जब इसमें सीपी में प्रॉफिट जुट जाएगा तो ये एसपी हो जाता है। ठीक है, तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 5। अगर 4 रुपया दाम है तो 5 रुपये में बेचेगा। तो इसीलिए
यहाँ पर तो एसपी दे रखा है आपको जैसे 25,000 रुपया दे रखा है, तो 25,000 बनाने के लिए आप 5,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो गया 25,000 हो जाएगा। तो देखिए जब ये 25,000 अगर एसपी अगर हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस होगा 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकल गया, आपको आसानी से कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब आपको जो कॉस्ट प्राइस निकल गया तो आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, लॉस दे रखा है, लॉस 15% के दे रखा है। इसे भी एक्सप्लेन कीजिए, तो इसे भी अगर एक्सप्लेन करते हैं तो 15/100 को अगर एक्सप्लेन करेंगे तो 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे 5 नहीं ये होगा 3 कितना होगा 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि किसी चीज़ का अगर 20 रुपया दाम है तो 3 रुपया का लॉस लेकर के बेचेगा, तो कितना में बेचेगा वो, तो 17 रुपया में बेचेगा ना। अगर 20 रुपया दाम अगर है और 3 रुपया का अगर लॉस अगर हो जाती है, क्या तो लॉस होता है, ये सीपी होता है। तो अगर 3 रुपया 20 रुपया दाम है, 3 रुपया लॉस ले करके उसको बेचते हैं तो कितना में बेचेंगे, 17 रुपया बेचेंगे। तो सीपी कितना हो गया, यानी 20 हो गया, और एसपी कितना हो गया, इनका एसपी हो गया 17 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तो सीपी दे रखा है 20,000 दे रखा है, तो 20,000 बनाने के लिए हमें यहाँ पर कितना 1,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1,000 से ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1,000 से मल्टीप्लाई करने पर कितना हो गया, तो एसपी आपका निकल के कितना आ गया है ना, एसपी 17,000 निकल कर आ गया। ये इनका एसपी हो गया। बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस है, जो यहाँ पर हमें कोई फार्मूला कोई भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ता है। विदाउट फार्मूला को आप जैसे इसका परसेंटेज के मीनिंग के ऊपर जैसे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ इसे। हाँ देखिए इसमें बोल रहा है जो 25% मतलब ये प्रॉफिट, इसका मतलब होते हैं परसेंटेज वाला चैप्टर में आपने जरूर पढ़े होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि 25/100 होता है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो है सीपी होता है। सीपी अगर 4 रुपया दाम है तो 1 रुपया प्रॉफिट लेते हैं। अगर 4 रुपया किसी वस्तु को दाम अगर है, 1 रुपया प्रॉफिट लेकर बेचेंगे तो एसपी कितना हो जाएगा 5 रुपीज़ हो जाएगा, और अपन कितना हो गया 4 हो गया। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एसपी तो दे रखा है आपको 25,000 दे रखा है, तो 25,000 बनाने के लिए हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करके 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 5,000 हो जाएगा, क्योंकि 5 से इसको डिवाइड करके आप जैसे 1 यूनिट की वैल्यू जैसे निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया जब 5,000 हो जाएगा, तो 5,000 से ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, तो नीचे भी तो करना पड़ेगा ना। जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए सीपी यहाँ पर आपको निकल कर आएगा। ये तो 25,000 हो गया, ये 25,000 क्या हो गया एसपी जो दे रखा है। तो सीपी क्या हो गया, यहाँ पर सीपी क्या हो गया 20,000 हो गया, ठीक है। सीपी हो गया 20,000 हो गया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि 15% यदि ये लॉस लेकर के अगर सेल करते हैं, है ना, तो 15% लॉस लेकर के अगर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, ठीक है। तो इसको भी अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आप जानते हैं कि 15/100 है। अगर इसे कैंसिल करते हैं तो 25 जा कितना होता है 100 होता है, और 3 जा कितना होता है 15 होता है। तो ये हो गया 20 होगा 3/20 हो गया। कहने का मतलब ये हो गया कि सीपी अगर इतना अगर है तो लॉस कितना हो गया 3 हो गया। अगर सीपी अगर 20 अगर है तो लॉस कितना हो गया 3 हो गया। तो सीपी 20 अगर है, लॉस 3 अगर हो गया, तो बेचेंगे कितने में बेचेंगे, दाम 20 रुपया, 3 रुपया घाटा लगा कर बेचेंगे तो 17 रुपया में बेचेगा ना। तो 20 रुपया दाम है तो 17 रुपया में बेचेगा। अब देखिए यहाँ पर तो सीपी आपको दे रखा था, सीपी हम लोग निकालेंगे 20,000 निकालें। तो इसको 20,000 बनाने के लिए हमें कितना से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि सीपी के इक्वल सीपी करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 17 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,000 रुपीज़ आ जाएगा, आपका एसपी निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ऊपर एसपी होता है। बिल्कुल उम्मीद के साथ जैसे समझ में आ गया होगा। देखिए परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ऐसे ऐसे जैसे परसेंटेज के ढेर सारा रूल तरीका फार्मूला है हमारे पास। तो कोई भी बिना फार्मूला बिना रूल तरीका के हम जैसे इसका मीनिंग के ऊपर ही हर क्वेश्चन को डिफाइन कराते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को मतलब करवाते हैं जो आपको किसी भी फार्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। विदाउट फार्मूला के कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इन्हीं के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में मतलब क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कोई प्रिंसिपल 5 ईयर्स में 9/8 टाइम्स हो जाता है ना। जिस कोई भी जिस प्रिंसिपल जो है, जो
कोई राशि जैसे 5 साल में 9/8 गुना हो जाता है, तो कोई राशि अगर जैसे 5 साल में 9/8 गुना हो जाता है तो रेट क्या होगा, ये पूछ रहा था कि रेट क्या होगा। तो मान लीजिए ये अमाउंट है, बोल रहा है कि कोई राशि जो है जैसे 9/8 हो जाता है, 9/8 हो जाता है, तो कोई राशि, तो ये जो होगा राशि होगा, है ना। तो इसीलिए एसआई जो निकालते हैं, और टाइम कितना दे रखा है, ये जैसे एक्चुअली दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको, यहाँ पर अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 9/8 हो गया, ठीक है। और ये जो दे रखा है टाइम, जो दे रखा है टाइम दे रखा है 5 ईयर्स दे रखा है, ठीक है ना। तो 5 ईयर्स दे रखा है। तो देखिए एसआई निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अब क्या जानते हैं कि मतलब जैसे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट तो हो गया आपका 9/8 प्रिंसिपल हो गया। इसमें से क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर लेंगे, तो प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, P/8 हो जाएगा। जब 8 1 जा 8 हो जाएगा, और 9 मतलब जैसे 9P में से 8P जाएगा तो कितना होगा, 1P होगा। तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, सिर्फ ये हो गया, तो ये एसआई हो गया। और ये एसआई इक्वल टू जानते हैं आप लोग P/R/T/100 होता है। T की वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया और 100 हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये जैसे 100 कैंसिल अगर हो जाएगा, ठीक है। 5 20 या 100 होते हैं, ठीक है। और 4 2 जा 8 होता है, 4 5 जा हो गया, 4 5 जा 20 होते हैं, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई अगर होगा तो 5 अपन कितना हो गया, 2 हो गया। तो रेट बराबर कितना हो गया, 5/2 का मतलब कितना हो गया, 2.5% निकल कर आ गया। आपको रेट कितना हो गया, 2.5% निकल कर आ गया। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.5% भी लिख सकते हैं, ये इसका रेट हो जाएगा। देखिए कितना इजी और सिंपल क्वेश्चन है, जो किसी फॉर्मूला की कोई जरूरत ही नहीं पड़ते हैं, बिना फॉर्मूला के हर क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जानते हैं ना, जब भी कोई प्रिंसिपल अगर जो कोई मिश्र धन या अमाउंट जो है अगर आपको मालूम अगर होते हैं, तो अमाउंट में से क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को अगर माइनस करते हैं तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है, मतलब एसआई निकल जाता है। तो वही हम ये अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लिए, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करने पर क्या हो गया, हमें एसआई निकल गया, P/8 हो गया। जब इसको ऐसे करेंगे तो 9P और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8P अपन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा वो, ठीक है। 9P में से 8P जाएगा तो कितना होगा, 1P होगा। 1 लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। P से P कैंसिल हो गया, और ये जैसे 5 से जैसे 100 कैंसिल होकर कितना हो गया, 20 हो गया। और ठीक है, 4 5 जा मतलब जैसे होता है 20 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होकर के 5/2 हो गया। बहुत इजी था, सिंपल था, स्टेप्स आप जिसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, उम्मीद है कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मतलब जैसे कि किसी भी सर्कल है, कोई सर्कल है, और इसका जैसे एक जैसे क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट का मतलब हो गया एक पार्ट हो गया सर्कल का, है ना। तो सरकमफ्रेंस जो दे रखा था, सरकमफ्रेंस जैसे 22 सेंटीमीटर दे रखा था, ठीक है। तो एक जिस क्वाड्रेंट का सरकमफ्रेंस दे रखा था 22 सेंटीमीटर दे रखा था, है ना। तो मतलब जैसे जानते हैं कि 22 सरकमफ्रेंस, अगर यहाँ से ये डिस्टेंस अगर जैसे कितना हो गया, ये डिस्टेंस आपको हो गया 22 सेंटीमीटर अगर हो गया, सरकमफ्रेंस का एक भाग जो दे रखा था, 4 पार्ट होता है ना। ये कोई सर्कल अगर हो गया, है ना, तो इसका एक पार्ट दे रखा था आपको, कितना दे रखा था, 22 सेंटीमीटर दे रखा था। तो पूरे पार्ट कितना हो जाएगा, तो पूरे पार्ट कितना हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। और 88 सेंटीमीटर अगर हो जाएगा तो आप जानते हैं कि सरकमफ्रेंस इक्वल टू कितना होता है, 2πr होता है ना। तो 2πr होते हैं। तो पूछ रहा था कि एरिया क्या होगा, तो इस पार्ट का एरिया आपको निकालना था कि इस पार्ट का एरिया क्या होगा। तो देखिए एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस आपको जानते हैं, यहाँ से ये डिस्टेंस जो दे रखा है 22 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये मतलब जैसे इसका एरिया क्या होगा, इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। तो इस पार्ट के एरिया निकालने के लिए रेडियस तो आपको निकालना पड़ेगा। तो रेडियस निकालेंगे तो 88 सेंटीमीटर इसका 2 × 22/7 हो जाता है, इंटू r हो गया।
जब इससे अगर ये कैंसिल अगर होगा तो कितना 44 होगा, और 44 से ये भी कैंसिल होगा तो हो जाएगा, तो बिल्कुल 2 हो जाएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा, आर बराबर क्या होगा 14 होगा। अब देखिए आपको क्या निकालना था, ये वाला पार्ट निकालना था। ये वाला पार्ट कैसे भी निकाल सकते हैं, देखो सेक्टर के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन ये 360 होता है। या आप जानते हैं किसी भी सर्कल का फोर्थ पार्ट है तो सर्कल के एरिया निकाल को 4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए सर्कल के एरिया जो होते हैं ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये कितना हो गया 22/7 हो गया, और ये आर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है 14 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये हो गया जो यहाँ पर कितना है 14 सेंटीमीटर है, 14 इंटू कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 22 इंटू 28 हो जाएगा। देखिए हमने मल्टीप्लाई के शॉर्ट ट्रिक्स बताया था आपको, है देखिए कितना इजी तरीका से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई वाला वीडियो मैंने यानी डाल रखा है हमारे चैनल पर जा करके ढूंढ लीजिए, जो मल्टीप्लाई को भी मल्टीप्लाई चुटकियों में कर सकते हैं, बहुत कम से कम समय में कर सकते हैं, है ना। ढेर सारे एक से एक लोग और जो भूख बैठा हुआ है यूट्यूब पर पैसा कमा रहे हैं, जिसको आपने लाइक और सब्सक्राइब करके बहुत बड़ा महान बना दिए हैं। लेकिन वो लोग जो है से कोई भी मल्टीप्लाई करेगा तो 1000 से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, 2000 5000 करते हैं। लेकिन हमारे मल्टीप्लाई जो है से करोड़ों दुनिया के कोई भी डिजिट अगर होगा, किसी भी डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इतना कराने के बाद तो हम लोग को तो आप लोग लाइक और जिनसे सपोर्ट तो करेंगे नहीं, मतलब लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लेकिन उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करते हैं। फिलहाल देखिए क्वेश्चन से कैसे करते हैं हम मल्टीप्लाई। यहाँ पर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए छोटा सा मल्टीप्लाई का और भी चीज़ हम यानी बताते हैं। कोई भी नंबर जैसे 56 अगर है और 54 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 6 जा कितना होगा 24 हो जाएगा, और 5 को एक डिजिट बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 30 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 77 है और 73 अगर है तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 7 या 21 हो जाएगा, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक डिजिट बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप कोई भी डिजिट के मल्टीप्लाई चुटकियों में कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ कंडीशन ये था कि इस डिजिट के सम जो है, इस डिजिट के सम कितना होगा 6 + 4 = कितना होगा 10 हो जाएगा, और ये वाला डिजिट सेम होना चाहिए, तब आप जैसे इस टाइप का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए इस डिजिट के सम कितना है, तो 7 3 10 हो गया, है ना, और ये दोनों डिजिट सेम है, तो इसका जैसे मल्टीप्लाई इतना इजी से कर सकते हैं। लेकिन है ना, अब देखिए यहाँ पर जरूरत पड़ गया तो यहाँ पर जरूरत पड़ गया तो फटाफट तो कर लिए ना। इसी प्रकार मान लीजिए कोई नंबर और भी होता, यहाँ पर मान लीजिए 34 है, यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए कोई नंबर जैसे 34 है और 36 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो 6 × 24 हो जाएगा, और 3 को 1 बढ़ाकर मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 12 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उन लोग को तो आप लोग जैसे लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है। यूट्यूब वाला तो हमारा व्यूज भी मतलब जैसे घटा देते हैं हमारा, तो जैसे अभी हम लोग न्यू है चैनल पर, लोग जानते नहीं है, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, हमारा वीडियो शेयर करेंगे, तभी तो मुझे मतलब ये फायदा मिलेगा, और वीडियो डालने से कुछ, लेकिन कुछ करेंगे तब तो ये है कि पूरे कंप्लीट वीडियो मतलब जैसे बताऊंगा बिना फॉर्मूला के, ऐसे ऐसे कंसेप्ट की कोई सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन एक चांस तो मुझे मिलना चाहिए, कोई चांसे नहीं मिलते, पता नहीं क्या है, ये इंसानियत नाम की कोई चीज़ें नहीं, हमें लगता है कि ऐसे ऐसे बच्चे भी है, ऐसे बच्चे के पास ये अगर नैतिकता अगर होगा तो क्या वो पास कर लेगा, सक्सेस हो जाएगा, और सक्सेस भी होगा जिस फील्ड में जाएगा। अरे ऐसे चीज़ को ढूंढो जो चीज़ आपको जिससे फायदा अगर मिले लाइफ में, मतलब ठीक है, न कि एक ही आदमी को लाइक सब्सक्राइब करके भर रहे हैं। अरे देखिए तो इसमें और हमें क्या डिफरेंस है। एक एक चीज़ ऐसे जो कंसेप्ट है जो कोई सोच भी नहीं सकते, सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं, ऐसे ऐसे कंसेप्ट है। लेकिन क्या आप लोग तो हमें मतलब जैसे कुछ करते ही नहीं, लाइक करते नहीं, सब्सक्राइब करते, कुछ भी नहीं मतलब जो करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग तो ऑलरेडी जैसे परेशान है, कौन मतलब जो उन लोग का आप लोग महान बनाइए, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखना है, देखिए वीडियो। और ये इस टाइप के मल्टीप्लाई था, तो अगर हमें यहाँ पर क्या निकालना था, ये इसका एरिया निकल गया, ठीक है। अभी एरिया निकल गया, पूरे सर्कल का एरिया है, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, इनको 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्वाड्रेंट इस पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना होगा, 4 1 जा 4 हो गया, और यहाँ पर कितना रह गया 2 पर 1 हो गया 21 हो गया, तो 4 5 जा 20 मतलब 4 5 जा 20 हो गया, और 1 पर 6 16 हो गया, तो 4 4 जा 16 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 154 हो जाएगा इसका आंसर। बहुत कम से कम समय में मतलब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना भी है,
ठीक है, इसीलिए मैं जैसे इतना चीज लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो इसे अगर ये करना चाहते तो 2 से 3 वर्ड में आप जैसे कर सकते थे क्वेश्चंस को, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ हर स्टेप तो लिखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए ये ऐसा देख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत कम समय में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या है, क्योंकि मैं तो समझा रहा हूँ ना, मैं कोई पेपर थोड़े दे रहा हूँ अभी। मैंने YouTube पर देख रहा हूँ कि एक एक कंसेप्ट इतना एकदम घटिया तरीका से बताता है, जो मेथड नहीं होना चाहिए, एकदम बड़े बड़े लॉन्ग फार्मूला ये सब करा रहा है। उनको लाइक और सब्सक्राइब भरे पड़े हैं, कमेंट भरे पड़े हैं, ऐसे ऐसे बात करते हैं। हाँ सर, आपका मतलब जैसे कोर्स जैसे कितने का है, जैसे आपका वो वाला कोर्स जैसे रेलवे का कब से शुरू होगा, ये कब से शुरू होगा। अरे यार, मतलब एक बार इधर भी तो देख लो पलट करके, एक बार इधर भी तो देख लो। अब पता नहीं हम लोग वीडियो भेजता नहीं, आप लोगों के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये भी बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ ए बी है, ए माइनस बी, इसकी वैल्यू दे रखा है 18 दे रखा है, ए माइनस बी की वैल्यू 18 दे रखा है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू कितना दे रखा है, तो 324 दे रखा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इजकल टू 324 दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि ए बी इजकल टू क्या होगा। देखिए ये सिंपल फार्मूला है, ये सिंपल फार्मूला के हिसाब से कीजिए, क्यों रूल ट्रिक्स याद रखना तो सही नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो आप पूरी जिंदगी ट्रिक्स ही याद रखते रहेंगे, ठीक है। तो इसको जो सिंपल तरीका से करेंगे, ए माइनस बी अगर है तो ये जो है ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब होते हैं माइनस बी क्यूब होते हैं माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू जो है दे रखा है, कितना दे रखा है 18 है, तो 18 के क्यूब करेंगे, इनकी वैल्यू जी कितना दे रखा है 18 दे रखा है, 18 के क्यूब करेंगे, और यहाँ पर ए माइनस बी जो है, ए माइनस बी की वैल्यू कितना 324 दे रखा है, और यहाँ 3 है और a इंटू बी है, और a माइनस बी की वैल्यू जैसे यहाँ पर कितना है 18 है, ठीक है। तो इनका जिस क्यूब करने पर 18 का जो है क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे 5832 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से 324 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिंपल है, और ज़्यादा जैसे हम नहीं सोच रहे हैं कि आप जो ट्रिक्स याद रखिए, ठीक है। इसमें से माइनस कर दीजिए, सिंपल हो जाएगा, क्या दिक्कत है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो 12 में से 4 जाने पर कितना हो गया 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना रह गया 2 में से 2 जाने पर 0 हो गया, और जैसे 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो गया, और ये कितना 5 हो गया, और ये इजकल टू 54 है, ए बी इजकल टू, ठीक है। ये 54 से कैंसिल अगर होगा तो 54 1 जा 54 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मतलब जैसे ये कितना होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 डिजिट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 104 हो गया, तो 54 के टेबल में जैसे 54 के टेबल में 2 टाइम्स में मतलब हो जाएगा। तो ए बी इजकल टू कितना निकल कर आया, तो ए बी इजकल टू निकल कर आ गया 102 निकल कर आया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि यहाँ जिस 2 चीज़ के पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक्सप्लेन मतलब जैसे ये चीज़ जो है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में था 2 सर्कल था और इनका जैसे टेंजेंट दे रखा था, इन दोनों सर्कल का जिसे टेंजेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा था। अगर मान लीजिए इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, और इसका रेडियस भी दे रखा था, है ना। इसका रेडियस जो दे रखा था, इसका रेडियस दे रखा था 20 दे रखा था, एक का रेडियस कितना था 20 था, और एक का रेडियस कितना था, तो एक रेडियस 5 था। तो इसीलिए ए बी की वैल्यू जो निकालते हैं, जब 2 सर्कल एक दूसरे के साथ जैसे स्पर्श करता है, तो ये क्या होता है, दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी फॉर्मूला ये होता है कि दोनों ये R1 और R2 होता है, मतलब कहने का मतलब रेडियस 1 और रेडियस 2 होता है, 4 होते हैं, ठीक है। तो जैसे फिलहाल इसके हिसाब से कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 हो गया, 5 हो गया, इंटू कितना हो गया 4 हो गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मतलब जैसे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100
हो जाएगा, 100 को 4 से मल्टीप्लाई 400 हो गया। 400 जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितना होगा 20 हो जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितना निकल कर आ गया 20 निकल कर आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसके साथ एक क्वेश्चन और भी है, जो एक क्वेश्चन और भी एक्सप्लेन के साथ मैं मतलब करवाता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 सर्कल दे रखा था, एक सर्कल के रेडियस जो दे रखा था 20 दे रखा था, एक सर्कल के रेडियस 5 दे रखा था। दोनों सर्कल आपस में एक दूसरे से स्पर्श करते थे, तो पूछ रहे थे दोनों सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट डाला जाएगा तो टेंजेंट की लंबाई क्या होगा। तो इस स्थिति में ये वाला फॉर्मूला होते हैं, इस वाले फॉर्मूला दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, और रूट से बाहर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। और देखिए एक कॉन्सेप्ट और भी है, इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था कि यहाँ पर 2 सर्कल था, एक सर्कल ऐसे था और एक सर्कल ऐसा था, और इस टाइप से टेंजेंट होते हैं। ठीक है, इसका रेडियस जो है सो 4 रेडियस था और इसका भी रेडियस कितना था 4 था। तो यहाँ से ये पूछ रहा था कि m और n, तो mn इक्वल टू क्या होगा, तो mn इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करना होता है कि ये जो होता है ये सेंटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ये सेंटर का डिस्टेंस होते हैं। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर होता तो सेंटर के डिस्टेंस भी आपको दे रखा था, सेंटर के डिस्टेंस कितना दे रखा था, तो 17 दे रखा था। इस सेंटर का डिस्टेंस जो दे रखा था 17 दे रखा था, है ना, 17 सेंटीमीटर या जो भी कुछ दे रखा होगा, तो 17 के स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ जो होते हैं ये इनका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस और R1 प्लस R2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर होता है, ये इनका फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए क्या होगा 17 का स्क्वायर होगा और माइनस R1 और R2 के ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। इनको रूट से बाहर निकालेंगे तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपने जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ए माइनस बी और ए प्लस क्या होता है बी होते हैं। ठीक है, तो इसको अगर माइनस करते हैं तो 17 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, और 17 प्लस 8 कितना होगा 25 होगा। और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, 9 रूट से बाहर निकलने पर 3 हो गया और 25 रूट से बाहर निकलने पर 5 हो जाएगा, तो कितना हो गया, जैसे 15 हो गया। तो ये इसकी वैल्यू जो है निकल कर mn इक्वल टू कितना निकल कर आ गया, mn की वैल्यू कितना निकल गया आ गया 15 आ गया। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया जिससे 15 हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आने वाले टाइम में अगर ऐसे आया, अगर ऐसे नहीं आकर के दूसरे टाइप से अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, तो मतलब जैसे किस टाइप से पूछा जाएगा ये भी चीज़ हमने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये तो यहाँ पर जैसे इस टाइप से टेंजेंट है यानी कि उस टाइप से टेंजेंट अगर नहीं होगा तो कैसे होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, और ये जो है इस पर जैसे टेंजेंट है। ठीक है, तो यहाँ जानते हैं कि अगर एक्सप्लेन करते तो टाइम लग जाता ना, फिर मतलब एक्सप्लेन करने पर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सोल्व करा रहा हूँ तो इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने फटाफट आंसर बता दिया आपको। तो देखिए ये मान लीजिए R1 है और ये R2 अगर होते हैं। ठीक है, ये R1 अगर है, ये R2 अगर होते हैं, इस दोनों को अगर मिला देंगे तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस जो निकलेगा ये टोटल R1 अगर है तो ये वाला डिस्टेंस से क्या होगा R1 माइनस R2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस R1 माइनस R2 हो जाएगा। और ये टेंजेंट जो होता है सर्कल से क्या होता है, यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं हम, और ये वाला डिस्टेंस आपको क्या होता है D होता है, ये जानते हैं ये वाला डिस्टेंस क्या होता है D होते हैं। तो मान लीजिए m और n का वैल्यू अगर निकालना अगर है तो आप जानते हैं पाइथागोरस के फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं, m n का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये बेस हो जाएगा और ये इनका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या होगा d जो होगा हाइपोटेनियस होगा। तो जानते हैं कि जैसे आपको जैसे परपेंडिकुलर निकालना है या बेस निकालना अगर है तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को माइनस कर देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है छोटा होता है हाइपोटेनियस से। तो इसीलिए क्या करेंगे d का स्क्वायर माइनस क्या होगा R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो R1 माइनस R2 का स्क्वायर हो जाएगा और इनके ऊपर रूट लगा दीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा। तो इस टाइप से ये वाला फार्मूला अभी इस क्वेश्चन से इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसमें ऐसा फार्मूला नहीं था, इसमें इस टाइप का कॉन्सेप्ट था। इसमें इस टाइप का कॉन्सेप्ट था, तो यहाँ पर इस टाइप के कॉन्सेप्ट में साइन प्लस का आ गया था, और यहाँ पर अगर इस टाइप के कॉन्सेप्ट अगर होगा तो साइन माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस हो जाएगा, और दोनों का माइनस करके इसका डिफरेंस R1 R2 के डिफरेंस को भी मतलब करके रेडियस को डिफरेंस करके और इसको माइनस कर देंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो
इन्हीं के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में था, एक सर्कल है, नहीं एक जैसे ट्रायंगल है, और इसमें ए बी और सी, इसका मीडियन पॉइंट दे रखा है था, मिड पॉइंट दे रखा है एक्स, दूसरा दे रखा वाई है, और तीसरा अगर जैसे जेड अगर है, ठीक है। सॉरी ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। अगर ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और इसका मिड पॉइंट भी दे रखा है, जैसे ए बी और सी, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए एक्स अगर दे रखा है, और बी बराबर वाई दे रखा है, और सी बराबर क्या दे रखा है, सी बराबर जेड दे रखा है। अगर ये तीनों मिड पॉइंट अगर है, तो जब तीनों अगर मिड पॉइंट होता है तो एवरी पार्ट क्या होता है, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो एवरी पार्ट कितना होता है, इक्वल होता है। 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट अगर हो गया, 6 पार्ट अगर इक्वल अगर हो जाएगा तो बहुत इजी हो जाएंगे ना। तो अगर मान लीजिए इसमें अगर कुछ भी चीज़ पूछ रहा है, अगर ये चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, और हाँ इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इसमें दे रखा था कि A इजकल टू एरिया जो है, एक पार्ट का एरिया दे रखा था, है ना, एक पार्ट का एरिया दे रखा था, कितना दे रखा था, 30 दे रखा था। इसका एक पार्ट का एरिया दे रखा था, इसका एरिया दे रखा था 30 दे रखा था। तो इसमें पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, तो इसमें जिनसे पूछ रहा था, इसमें बी जेड जी एक्स, इसका वैल्यू जी हो गया, बी जेड जी एक्स, इसका एरिया क्या होगा। तो हाँ देखिए इसका एरिया क्या होगा, तो यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए आप जानते हैं कि ये वाला पार्ट अगर टोटल इक्वल पार्ट अगर होते हैं तो 1/6 होगा, ये भी 1/6 अगर होगा, क्योंकि ये 6 इक्वल होते हैं ना, तो 1/6 अगर हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को अगर सम करेंगे तो ये कितना 1/6 प्लस 1/6 होगा, कितना हो गया 2/6 हो जाएगा ये, क्योंकि डिनोमिनेटर जब इक्वल होते हैं तो नोमिनेटर जुट सकता है, आसानी से जुट जाता है, ठीक है। तो 1 कितना हो गया 3 हो गया। और यहाँ पर दे रखा था इसका टोटल एरिया दे रखा था, ये जो है से एक पार्ट का एरिया नहीं है, टोटल का एरिया दे रखा था, इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा था, ट्रायंगल का एरिया 30 दे रखा था। तो इसीलिए बोल रहा है कि बी जेड है ना, तो बी जेड इस दोनों का एरिया जो है ना, इस दोनों पार्ट का जो है से कितना हो गया, बी जेड जी एक्स हो गया, बी जेड जी एक्स हो गया, इसका एरिया हो गया इतना, 1/3 हो गया, इतना पार्ट हो गया टोटल का। तो टोटल कितना निकल कर, टोटल दे रखा था 30 दे रखा था, और इनको ऐड करने पर कितना 1/3 हो गया। तो इसको अगर जैसे इसे कैंसिलेशन करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस पार्ट का एरिया, एक्यूरेट एरिया कितना आ जाएगा, निकल करके 10 आ जाएगा, 10 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दे रखा होगा ये निकल कर आ जाएंगे, ठीक है। ये जो है टोटल पार्ट, ये टोटल 6 पार्ट में यानी डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि सब इक्वल होते हैं। जब मिड पॉइंट अगर होते तो होते हैं, हर कंडीशन में नहीं होगा। जब मिड पॉइंट अगर होगा तब ये जो है से प्रत्येक पार्ट जो है से इक्वल होता है, एवरी पार्ट आर इक्वल, है ना। देन विल बी मतलब जैसे ऐड द यानी बोथ नंबर, ये दोनों नंबर के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये दोनों नंबर के ऐड करेंगे तो 1/6 अगर हो गया, ऐड करने पर 2/6 हो गया, और 2/6 कैंसिल होने पर 1/3 हो गया। तो टोटल एरिया दे रखा था 30 दे रखा था, तो 30 को यहाँ पर जैसे इसे कैंसिलेशन कर दिए तो ये हमारा ये वाला पार्ट का एरिया निकल कर आ गया, कितना निकल कर आ गया 10 आ गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल उम्मीद के साथ समझ में आ गया होगा। और देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन अगर है तो, यानी बस इतना ही क्वेश्चन हमारे पास जैसे आज जैसे भेजे थे, और भी अगर क्वेश्चन भेजेगा तो मैं आपको जैसे नेक्स्ट कल भी हम जैसे कल वाले जैसे क्वेश्चन जरूर करवाएंगे, या कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य भेजेगा। देखिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जैसे बहुत ही जैसे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, जिससे बहुत कम है, हम यूट्यूब पर न्यू है अभी, तो इसीलिए आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी होगा। और अगर सपोर्ट करेंगे तो पढ़ाने में भी थोड़ा मन लगता है। जब लाइक और सब्सक्राइब नहीं मतलब करते हैं तो थोड़ा मन नहीं लगता है, मतलब बिल्कुल भी। और बहुत कुछ है, एक से एक ऐसे ऐसे लॉजिक कॉन्सेप्ट और जैसे ट्रिक्स अगर है, जैसे परसेंटेज बताया था तो क्या रूल बताया था, कितना अच्छा चीज़ था। तो ऐसे ही हर चीज़ आपको मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग जैसे प्लीज़ जैसे सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।